ऐसा मैं कौन? आचार्य कुंद भगवन, जो भव्यात्मा मुनियों के अवशिष्ट भोजन को पवित्र मान करके भुंजदि खाता है, सो माने वह संसार सार सौखम, संसार के सारभूत सुखों को भुंजदि भोगता है, प्राप्त करता है। और कमसो माने क्रम से निर्वाण वरम सौखम, निर्वाण के उत्तम सुख को प्राप्त होता है या उत्तम सुख को भुंजदि भोगता है। ऐसा किसने कहा? कुंद स्वामी ने ऐसा कहा। उन्होंने कहा नहीं, मैंने नहीं कहा, जिणोदिठ्ठम, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। किसने कहा? जिनेंद्र देव ने कहा। कहाँ लिखा है ऐसा? आपने दूसरी कारका में पढ़ा था, पुब्बम जिनेन्द्र भणदम जैठदम वित्थरदम गणहरे वित्थरथम। जो पूर्वाचार्यों ने कहा है, जो पूर्व में जिनेंद्र देव ने उपदिष्ट किया है और गणधरों के द्वारा विस्तारित हुआ है, पूर्वाचार्यों के द्वारा गुंथित हुआ है, वो यहाँ पर कहा जा रहा है। मेरे मन से नहीं, मेरा मन मतलब कुंद स्वामी कह रहे हैं, मेरे मन से नहीं लिखता हूँ। ये किसने कहा? जिनेंद्र देव ने कहा है। समझ में आया? मुनियों के द्वारा अवशिष्ट भोजन को जो पवित्र मान करके, पूत मान करके ग्रहण कर लेते हैं, वो आत्मा संसार के सारभूत सुखों को प्राप्त होता है और कमसो क्रम से निर्वाण वरम सौखम, निर्वाण के मोक्ष के उत्तम सुखों को भुंजदि भोगता है। ऐसा जिनोदिठ्ठम, जिनेंद्र देव ने कहा है। समझ में आ गया? अब विचार ये करना है कि भोजन हम आहार का कैसे करते हैं। पहली बात तो ये माता ही कह दो, कोई टेंशन फ्री हम करते ही नहीं है, ना भोजन चौका लगाते हैं और ना मौका पड़ता है, बचेगा ही नहीं। जब चौका ही नहीं है तो भोजन कहाँ से बचेगा? इसलिए हम टेंशन फ्री हैं माता जी। कोई ज़रूरत नहीं है हमें इस चिंता की कि भगवान ने क्या कहा है और कुंद स्वामी ने क्या कहा है। महान भावों, ये रसना है मांस की, इसे तो जैसे जो कहलवाना चाहो कह देगी, लेकिन हमारा आत्मा है चैतन्य, अतुलित, शक्तिशाली। इस आत्मा से ही हमको दुख और सुख का अनुभव होता है। अगर हम अपने चैतन्य जीवात्मा को सुरक्षित और अच्छे स्थान पर ले जाना चाहते हैं तो आपकी मनमानी को छोड़ना होगा। प्रतिदिन ये नियम करना होगा, तह जिंदगी, जब तक मेरे दिगंबर तपोधन जो मेरे लिए प्राण हैं उनकी आहारचर्या नहीं हो जाएगी, तब तक मैं अपने इस मुख के अंदर एक बूंद पानी की नहीं डालूंगा, नहीं डालूंगी। यह है आपका श्रावकत्व। और जैसे ही हमारे नगर में यदि कोई तपोधन है, उनको आहार नहीं दे पा रहे हो, आहार ना देने के जो कारण हैं, जो जाति शंकर दोष से ग्रसित हैं, वर्ण शंकर दोष से ग्रसित हैं, ऐसी आत्मा, ऐसा परिवार आहार नहीं दे सकता। वो अनुमोदना का उत्तराधिकारी है। जिसके अंग और उपांगों में हीनता है अथवा वृद्धि है, वो अनुमोदना का अधिकारी है। जो प्रचंड ज्वर से पीड़ित है, उठ नहीं सकता है, अथवा आकस्मिक ऐसी बीमारी से ग्रसित है जो हिलडुल नहीं सकता, उसके लिए अनुमोदना कार्यकारी है। लेकिन जिसके हाथ पैर भी चलते हैं, अंट संट बकना भी जानता हो, भक्ष अभक्ष का सेवन भी चल रहा हो, पार्टी और किट्टी पार्टियाँ भी अटेंड की जा रही हों, हम क्लबों में भी जा रहे हों
और ऐसे में कहें कि भैया हम तो तपोधनों का, अपने गुरुदेव का आहार देख करके अनुमोदना कर लेते हैं। महान भावों, कहा गया है कि जब सब कुछ होते हुए आप अनुमोदना करोगे तो आप बंदर बन जाओगे। बंदर बैठ करके देखता है, आंखों से अश्रु की धारा बहाता है कि कब आएगा वो दिन जब मैं इनके निर्गंत तपोधनों के अंजलि पुट में अपने हाथों से अन्न का ग्रास दान बतौर दूंगा। वो बंदर आंखों से अश्रु बहाता है, अपना सारा बदन गीला कर लेता है। अगर अपने को ऐसा ही चाहिए कि मैं भी बंदर बनूं, उछल कूद करूं वृक्षों पर, और कोई तपोधन नजर आए तो पूर्व की स्मृति का जाति स्मरण हो जाए तो आंखों से अविरल अश्रु की धारा बहाऊं। मान भावों, कहा गया है कीचड़ में पैर ही क्यों रखें जो मुझे धोना पड़े। हम आज योग्य हैं, पात्रता है, तो ये सुंदर समय का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। ऐसी आत्मा जो भोजन शुद्ध बनाती हैं, अतिथि आते हैं तो उनका प्रतिग्रहण पड़गाहन करती हैं, उसके बाद खुशी खुशी अपने परिवार को उसी भोजन को जिमा देती हैं। वो परिवार शावक परिवार कहलाता है, वो परिवार पुण्यात्मा परिवार कहलाता है, वो घर स्वर्ग की वसुंधरा कहलाती है, वही उसकी जन्नत है। उस जन्नत में क्या सुख होगा जो इस देरी में सुख है। ध्यान रखना महान भावों, आचार्य भगवान ने उस भव्यात्मा के लिए इस कार्य को परोसा है। जो भव्यात्मा बिना साधु को भोजन कराए तिलमिलाने लगता है, चिड़चिड़ाने लगता है, अश्रु बहाने लगता है कि आज मैंने अपने तपोधनों को अपने हाथ से भोजन नहीं कराया, आज मेरे कितना पाप कर्म का उदय है। जैसे माँ अपने बच्चे को जब तक दूध और भोजन नहीं करा लेती तब तक उसको शांति और चैन नहीं पड़ता, इसी तरह जो श्रावक ऐसे रत्नत्रधारी निर्गंत मुनियों को मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हुए चतुर्विध संघ को, आर्य का क्षुल्लक और क्षुल्लिका को जब तक आहार निरंतराय नहीं करा देते तब तक भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि हे भगवान, इस माता जी का आहार अच्छे से हो जाए, अंतराय की बाधा ना आए। यह भव्यात्मा श्रावक का परंपरा से प्रशस्त मोक्ष मार्ग का एक नमूना। आचार्य भगवान कहते हैं कि हे भव्य श्रावक, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आहार के लिए आप साधु के सम्मुख बैठ जाएं तो इतना भी विवेक जरूर रखना कि मुझे साधु को क्या देना है, क्या है इनका पथ्य और क्या है इनका अपथ्य। वो किसी भी रोग से दुखी है, नहीं कर सकता तो अपने द्वारा द्रव्य का दान कर सकता है। उसके बाद आप चौके में नहीं जा सकते, बाहर का कार्य कर सकते हो, क्योंकि आपके शरीर से यदि एक सब्जी का भी सहयोग मिलता है तो भी असमर्थता में आपने पूरे चौके का पुण्य प्राप्त कर लिया। समझ में आया ना। आचार्य भगवान कहते हैं कि रे श्रावक, आपने अपने मन को कितना पवित्र बनाया है, विचारों को कितना उत्कृष्ट बनाया है। जो मुनियों से, जो साधुओं से, यतियों से शेषान्न होता है, बचा हुआ अन्न होता है, उसके लिए आप आकुलित होते हुए मुझे दे, ये भोजन मैं करूँगा। उसमें ना स्वाद होता है, कुछ भी सुंदर दिखने में लगता है। परिवार वाले कहते हैं ऐसा भोजन करके क्या शरीर को कमज़ोर करोगे? तो वो श्रावक कहता है कि अरे तुम कुछ भी नहीं जानते, वो सारभूत है। अगर कुछ भी सार है तो शेषान्न में ही तो सार है,
बाकी अन्न में कोई सार नहीं है। ऐसा श्रावक, जब तुमने अपने मन को इतना पवित्र और विचारों को इतना उत्कृष्ट बना लिया है, फिर आप क्यों जाते हो अपनी सभा से दूर? अपने कर्तव्यों को देखते हुए ये भी ध्यान रखो कि उस साधु के लिए मुझे क्या देना उचित है। आज बरसात है, बरसात में मुझे क्या देना चाहिए, गर्मी में मुझे क्या देना चाहिए, सर्दी में मुझे क्या देना चाहिए। साधु कोई बीमार है, उसकी क्या औषधि हो सकती है, उसकी बीमारी का निदान आखिर क्या होगा, ये हमारे तपोधन अपने आप अपनी औषधि का कोई व्यवस्था नहीं करेंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य है, किसका? श्रावक का। श्रावक का कर्तव्य है कि मैं इस साधु को किस तरह आहार से स्वस्थता को प्रदान कर सकता हूँ। आचार्य भगवान कहते हैं, सीदुर्न बाय पियोलम सिले सिमम तह पर समम बाहिम काय किले सुबवासम जाने जादीर्ण दे दानम सीदुर्न बाय पियुलम सिले सिमम तह परिसमम बाहिम काय किले सुबवासम जाने जादीर्ण दे दानम। आप लोग बोलिए। आचार्य भगवान उस विवेकी उत्तम विचारणीय श्रावक के लिए उपदेशित करते हैं कि रे श्रावक रत्न, निश्चित तौर पर तुमने अपने परंपरा की मोक्ष को प्रशस्त कर लिया है। सिर्फ इतना करना है, सीदुर्न, शीत और उष्ण, शीत और उष्ण काल में, बाय पियुलम सिलेसिमम, बाय माने बात और पियुलम माने पित्त, सिलेसिमम माने कफ। क्या? बाय पियुलम सिलेसिमम, बात, कफ और पित्त। पियुलम माने पित्त, बाय माने बात और सिलेसिमम माने कफ। समझ में आया? आचार्य भगवान कहते हैं कि हे विवेकी श्रावक, तुमने जितना उद्यम किया है उस उद्यम में इतना पुरुषार्थ और जोड़ो। सीदुर्ण, शीत, उर्ण माने उष्ण, शीत और उष्ण काल में, बाहुपीलम सिलेसिमम, वात, पित्त और कफ। कैसा है? गर्मी में घोर प्रचंडता की गर्मी है और आपने दाल में, सब्जी में गरम मसाला, लौंग, तमाम व्यवस्थाएं डाल दी और साधु ने दोपहर को कहा, पानी डाला अपने ऊपर। अरे ये माता जी महाराज कैसे पानी डाल रहे हैं? भोजन पर ध्यान हमने नहीं रखा, ये महाराज माता जी कैसे हैं, ये कहने में हम पीछे नहीं हट पाए। आचार्य भगवान कहते हैं, मौसम का ध्यान रख करके यदि प्रचंडता है गर्मी की, तो आप ऐसा पथ्य बना करके दें कि उसको प्यास की, तृषा की वेदना ना हो। दूध में खूब सौंठ उबाल दी, माता जी पी लो, दर्द मिट जाएगा सारा। आचार्य भगवान कहते हैं, दर्द मिटेगा नहीं मिटेगा कह सकते हम,
लेकिन हम बेदर्दी से उसको दर्द युक्त बना देंगे। महान भावों, ध्यान रखना कि शीत और उष्ण में, वात पित्त और कफ में, उसके बाद आचार्य भगवान ने कहा परिश्रमम। जो परिश्रम करने वाले साधु हैं, एक साधु हैं आहार किया और अपनी जगह बैठ गए, केवल निवृत्ति के लिए, दीर्घ और लघु शंका के लिए उठना है, बाकी कोई काम नहीं है उनका। एक साधु ऐसे होते हैं संघ में जो पूरे संघ को मोटिवेट करते हैं, कोई बीमार है उसकी सेवा करते हैं। जहाँ ऐसे साधु को परिश्रम, परिश्रम माने परिश्रम, कौन साधु कितना परिश्रम करता है, उसकी शक्ति की निर्बाधता के लिए, उसकी शक्ति क्षीण ना हो जाए, इसके विचार के लिए हमें उस तरह का आहार उस साधु को देना होगा। और अपन क्या करते हैं, भैया एक सी दाल बना दो, सबको दे देंगे, सबका उबाल लो, सबको दे देंगे, सबका काम हो जाएगा। ऊपर से जो घी खाएगा उसको घी दे देंगे, तेल खाएगा तेल दे देंगे। आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम कैसा भोजन करते हो। जब आप अपने भोजन के लिए इतना ध्यान रखते हो, तो ये भी तो आपके साधु शिशु हैं, आप ही तो इनके माता पिता हो, आप ही तो इनके भाभी भाई हो, आप ही तो इनके बहन हो, इनका ख्याल क्यों नहीं। हम नहीं कह रहे हैं, आप सोच रहे हैं माता जी अपने लिए कह रही हैं, आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, और कुंद स्वामी भी अपने मन से नहीं कह रहे हैं। जो भगवान महावीर की देशना हुई, उन्होंने जो कहा, उन्होंने यहाँ पर आप सबके लिए परोस दिया। अगर आज ये रहनसार ग्रंथ आचार्य कुंद स्वामी नहीं लिखते तो कौन खोलता साधु और श्रावक की इस चर्या को, कौन बताता, और हम किसकी मानते। आचार्य भगवान कहते हैं, रे श्रावक तू बहुत चतुर है, थोड़ा सा और चतुर बन जाना। जितना नमक आपको अच्छा लगता है उतना ही नमक उस साधु के भोजन में डालो, उसमें झोंको मत, डालो।